नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती के यहाँ जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर वृक्ष स्थल में श्री कृष्णचंद्र प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर जो ग्रामवासी उन्हें पहुंचाने गए थे वे उनकी आज्ञा पाकर लौट आए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवा और सब धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृप आदि खूब बन ठन कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके सिवा अनेकों नगर निवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और तरह तरह की सवारियों में बैठकर चले। रास्ते में ही भीष्म, द्रोण और सब धृतराष्ट्र पुत्रों से भगवान का समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के सम्मान के लिए सारा नगर खूब सजाया गया था। राजमार्ग में तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएं बड़े ढंग से सजाई गई थी। श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री, बूढ़ा या बालक घर में नहीं टिका। सभी लोग राजमार्ग में आकर पृथ्वी पर झुक झुक कर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र ने इस सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। ये महल आसपास के अनेकों भवनों से सुशोभित था। इसमें 3 ड्योढ़ियां थी। उन्हें लांघकर श्री कृष्णचंद्र राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। श्री यदुनाथ के पहुंचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदों के सहित खड़े हो गए। उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहलिक ने भी अपने आसनों से उठकर श्री कृष्ण का सत्कार किया। श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओं से मिले और आयु के अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया। श्री कृष्ण के लिए वहां एक सुंदर सुवर्ण का सिंहासन रखा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे उस पर विराज गए। महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया। इसके पश्चात कुरुराज से आज्ञा लेकर वे विदुर जी के भव्य भवन में आए। विदुर जी ने सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं देकर उनकी अगवानी की और अपने घर ले जाकर पूजन किया। फिर वह कहने लगे, कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे ऐसा आनंद हो रहा है वो मैं आपसे किस प्रकार कहूँ। आप तो समस्त देहधारियों के अंतरात्मा ही हैं। अतिथि सत्कार हो जाने पर धर्मज्ञ विदुर जी ने भगवान से पांडवों की कुशल पूछी। विदुर जी पांडवों के प्रेमी तथा धर्म और अर्थ में तत्पर रहने वाले थे। क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्री कृष्ण ने पांडव लोग जो कुछ कहना चाहते थे वे सब बातें उन्हें विस्तार से सुना दी। उसके बाद दोपहरी बीतने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण को आए देखकर वो उनके गले से चिपट गई और अपने पुत्रों को याद करके वो रोने लगी। आज पांडवों के सहचर श्री कृष्ण को भी उसने बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उन्हें देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जब अतिथि सत्कार हो जाने पर श्री श्याम सुंदर बैठ गए तो कुंती ने गदगद होकर कहा, माधव, मेरे पुत्र बचपन से ही गुरुजनों की सेवा करने वाले थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समान भाव रखते थे, किंतु इन कौरवों ने कपटपूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्यों के बीच में रहने योग्य होने पर भी वे निर्जन वन में भटकते रहे। वे हर शोक को वश में कर चुके थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सर्वदा सत्य भाषण करते थे। इसलिए उन्होंने उसी समय राज्य और भोगों से मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वन को चल दिए। भैया, जब वे वन को चले गए थे मेरे हृदय को तो उसी समय अपने साथ ले गए थे। मैं तो अब बिल्कुल हृदयहीना हूँ। जो बड़ा ही लज्जावान, सत्य का भरोसा रखने वाला, जितेंद्रिय, प्राणियों पर दया करने वाला, शील और सदाचार से संपन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण संपन्न और तीनों लोकों का राजा बनने योग्य है, समस्त कुरुवंशियों में श्रेष्ठ वो अजातशत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, जो वायु के समान वेगवान है, अपने भाइयों का नित्य प्रिय करने के कारण जो उन्हें बहुत प्यारा है, जिसने भाइयों के सहित कीचक तथा क्रोधवश हिडिंब और बक आदि असुरों के बात बात में वध कर डाले, अतः जो पराक्रम में इंद्र और क्रोध में साक्षात शंकर के समान है, उस महाबली भीम का इस समय क्या हाल है, जो तेज में सूर्य, मन के संयम में महर्षि, क्षमा में पृथ्वी और पराक्रम में इंद्र के समान है तथा समस्त प्राणियों को जीतने वाला और स्वयं किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वो तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कैसा है। सहदेव भी बड़ा दयालु, लज्जालु, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, मृदुल स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यंत प्रिय है। वो धर्म और अर्थ में कुशल तथा अपने भाइयों की सेवा करने में तत्पर रहता है। उसके सब आचरण की सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। इस समय उसकी दशा क्या है। नकुल भी बड़ा सुकुमार और शूरवीर है। वो दर्शनीय युवा है। अपने भाइयों का तो वो बाह्य प्राण ही है।
वो अनेक प्रकार के युद्ध करने में कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर और पराक्रमी है। कृष्ण, इस समय वो कुशल से है ना? पुत्रवधु द्रौपदी तो सभी गुणों से संपन्न, परम रूपवती और अच्छे कुल की बेटी है। मुझे वो अपने सब पुत्रों से भी अधिक प्रिय है। वो सत्यवादिनी अपने प्यारे पुत्रों को भी छोड़कर वनवासी पतियों की सेवा कर रही है। इस समय उसका क्या हाल है? कृष्ण, मेरी दृष्टि में कौरव और पांडवों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। उसी सत्य के प्रभाव से अब मैं शत्रुओं का नाश होने पर पांडवों के सहित तुमको राज्य सुख भोगते देखूंगी। परंतप जिस समय अर्जुन का जन्म होने पर मैं सौरी में थी, उस रात्रि में मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि तेरा ये पुत्र सारी पृथ्वी को जीतेगा, इसका यश स्वर्ग तक फैल जाएगा, ये यहाँ महायुद्ध में कौरवों को मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसे मैं दोष नहीं देती। मैं तो सबसे महान नारायण स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही संपूर्ण जगत का विधाता है और वही संपूर्ण प्रजा को धारण करने वाला है। यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वो सब काम पूरा कर लोगे जो उस समय देववाणी ने कहा था। माधव, तुम धर्मप्राण युधिष्ठिर से कहना कि तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है। बेटा, तुम इस प्रकार से व्यर्थ बर्बाद से मत होने देना। कृष्ण, जो स्त्री दूसरों की आश्रिता होकर जीवन निर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीम से कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है। ऐसा अवसर आने पर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे। तुम सब लोगों में सम्मानित हो, ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निंदनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अरे समय आ पड़े तो अपने प्राणों का भी लोभ मत करना। माद्री के पुत्र नकुल सहदेव सर्वदा क्षात्र धर्म पर डटे रहने वाले हैं। उनसे कहना कि प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों की ही इच्छा करना, क्योंकि जो मनुष्य क्षात्र धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके मन को पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोग ही सुख पहुंचा सकते हैं। शत्रुओं ने राज्य छीन लिया, ये कोई दुख की बात नहीं है। जुए में हारना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में रहना पड़ा, इसका भी मुझे दुख नहीं है। किंतु इससे बढ़कर भी दुख की और कौन बात हो सकती है कि मेरी युवती पुत्रवधू को, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीटकर सभा में लाया गया और उसे उन पापियों के कठोर वचन सुनने पड़े। हाय, उस समय वो मासिक धर्म में थी, किंतु अपने वीर पतियों की उपस्थिति में भी वो क्षत्राणी अनाथासी हो गई। पुरुषोत्तम, मैं पुत्रवती हूँ, इसके सिवा मुझे तुम्हारा, बलराम का और प्रद्युम्न का भी पूरा पूरा आश्रय है। फिर भी मैं ऐसे दुख भोग रही हूँ। हाय दुर्घर्ष भीम और युद्ध से पीठ न फेरने वाले अर्जुन के रहते मेरी ये दशा। कुंती पुत्रों के दुख से अत्यंत व्याकुल थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी, तुम्हारे सामने सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी? तुम राजा सूरसेन की पुत्री हो और महाराज अदमिज के वंश में विवाही गई हो। तुम सब प्रकार के शुभ गुणों से संपन्न हो और अपने पतिदेव से भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम वीर माता और वीर पत्नी हो। तुम जैसी महिलाएं सब प्रकार के सुख दुखों को सह लेती हैं। पांडव लोग निंद्रा तंद्रा, क्रोध हर्ष, क्षुधा पिपासा, शीत धाम, इन सब को जीतकर विरोचित आनंद का भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदी ने आपको प्रणाम कहलाया है और अपने कुशल कहकर तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पांडवों को निरोग और सफल मनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जाएंगे और वे संपूर्ण लोकों का आधिपत्य पाकर राजलक्ष्मी से सुशोभित होंगे। श्री कृष्ण के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर कुंती ने अपने अज्ञान जनित मोह को दूर करके कहा, कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बातें हो और उसे जिस जिस प्रकार तुम करना चाहो उसी उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोप न हो और कपट का आश्रय न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने मित्रों का काम करने में तुम जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हो, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुल में तुम मूर्तिमान धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करने वाले हो। तुम ही परब्रह्म हो और तुम में ही सारा प्रपंच अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वो बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी। इसके पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण कुंती से आज्ञा लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधन के महल की ओर गए। धन्यवाद।